ठीक है बेटा, अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस, वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मतलब स्कूल में बेटा मोस्टली टीचर्स क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स वाला एक कॉन्सेप्ट होता है उसका भी डिफरेंस जरूर मेंशन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम लोग एक्चुअली पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन एक बार और समझ लेते हैं कि डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग मेटल को पिक करते हैं, है ना। तो मेटल कौन सा हो गया बेटा हमारा, सोडियम, ठीक। और एक हम लोग नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हो गया हमारा नाइट्रोजन, ठीक। अब देखना ध्यान से बेटा, सोडियम है ना, सोडियम एस कैप सी वाले में कहीं आएगा, सी आ रहा है, लेकिन सी वाले में नहीं था, उसके ऊपर वाले में था, स्मैश में, है ना, SMASP, यानी कि ये पहला सोडियम था, यानी कि तीसरे नंबर का था। तो देखना पहले दो तो 10 हो गए, फिर तीसरा यानी 10 के बाद एक जस्ट 11, इसकी 11 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। तो एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से ये 2, 8 और 3 में स्प्लिट होएगा। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब गैस, यानी पहले दो में H2L2, N नहीं आया। CNOFN आया, CNOFN, ये देखो आया। लास्ट वाला नियॉन होता है, ध्यान देना बेटा, लास्ट वाला नियॉन होता है, और ये नाइट्रोजन है। तो देखो सेकंड वाला बना है ना, तो ये सेकंड वाला बना, यानी कि पहले 5 फिर 6 एक साथ, यानी कि इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर। उसकी वजह से स्प्लिट करो तो 2 और 5 में, ठीक। अब बेटा ध्यान देना क्या कि यहाँ पे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 2 3 और होने चाहिए 8, तो 1 1 2 3 4। अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि भाई 4 से कम हुए अगर, है ना, 4 या 4 से कम हुए, नहीं भाई 4 से जैसे ही उसके कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी भी, है ना, किसी भी मेटल में तो किसी भी एलिमेंट में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो दान कर देगा। दान कर देगा यानी कि वो मेटल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ध्यान देना, यहाँ डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की जिस भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, क्या, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी कि एन एलिमेंट which has tendency to donate electron is called metal, है कि नहीं भाई। देखो इसमें टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, है ना, एक्सेप्ट नहीं, डोनेट कर दे। तो जो दानवीर कण हमने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब बेटा क्या हुआ कि दानवीर कण बनना, है ना। तो वही लिखा है एन एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इसमें टेंडेंसी थी कि डोनेट कर दे। अब इधर आ जाओ, लास्ट सेल में 5 है ना, तो 5 बनाओ, 1 2 3 4 और होने कितनी चाहिए 8, तो 5 1 2 3। अब बताओ ज्यादा है ना, 4 से ज्यादा होगा तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो एन एलिमेंट which has tendency to क्या कर रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड नॉन मेटल, यानी कि जिसमें टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो वो क्या हो जाते हैं बेटा हमारे नॉन मेटल हो जाते हैं। ये बात समझ में आई, ये सबसे पहला डिफरेंस समझ में आया आप लोग को, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है कि जिस भी एलिमेंट में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, यानी कि डोनेट करने की, ये टर्म आता है ना डोनेट, है ना। और यही याद नहीं रहता, यहाँ पे क्या एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को दान में ले लेता है वो हो जाते हैं क्या, भिखारी। भिखारी मतलब हमारे नॉन मेटल, और जो दानवीर कण होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, जो दान कर देते हैं वो होते हैं हमारे मेटल। चलिए भैया पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। हम लोग ने इसके पहले इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, वो भी सबसे पहले आप लोग मेंशन करेंगे, है ना। जब भी आएगा डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब हम लोग वाले पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अदर मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। पहला आता है हमारा मेलेबिलिटी।
ठीक बेटा, मेलेबिलिटी में हम लोग इस तरफ लिखेंगे मेटल के बारे में, ठीक, और इस तरफ लिखेंगे हम लोग नॉन मेटल के बारे में, ठीक बेटा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं मेटल के बारे में, तो बेटा मेटल में क्या है और नॉन मेटल में क्या है। तो मेलेबिलिटी क्या होती है बेटा, किसी भी चीज को पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब हुआ थिन शीट्स, ठीक है। और डक्टिलिटी मतलब होता है बेटा वायर, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, वायर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर देना, इसको क्या कहते हैं, वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर देना। ड्रॉ कर देना मतलब उसको खींच खींच के क्या करना, ड्रॉ करना मतलब खींचना, यानी कि इसको खींच खींच के क्या कर देना, तार बना देना। तो देखो मेटल्स के लिए क्या है, दे कैन बी, तो यस लिख दें, देख लो कि थ्योरी, दे कैन बी मैलेबल, है ना, दे कैन नॉट बी मैलेबल, या फिर दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी, ठीक। उसके बाद डक्टिलिटी के लिए क्या पॉइंट लिखोगे, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, ठीक है। उसके बाद कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर ऑफ हीट में क्या कहेंगे, यस दे आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो ध्यान सुनना, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बड़े कंडक्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, ये होते हैं क्या, बैड कंडक्टर। इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के बेटा, है ना, ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी अदर क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं बेटा, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट्स कहाँ पे, तो बेटा पहले जो तुम्हारा एंटीना होता है ना, ये ट्रेन में, ये जो ट्रेन्स होती हैं उनमें जो ऊपर एंटीना लगा रहता है, वहां पे ये ग्रेफाइट के एंटीना होते थे, जो कि बिजली यानी कि करंट को एब्जॉर्ब करते थे तारों से, है ना। तो वो ग्रेफाइट के बने होते थे, लेकिन वो घिस जल्दी जाते थे, क्योंकि नॉन मेटल होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, है ना, तो जल्दी घिस जाते, तो अब इनको नहीं यूज किया जाता है। लेकिन इससे हम लोग को एक पॉइंट याद हो जाता है कि किसमें, ट्रेन्स में, ट्रेन्स के एंटीना में यूज होते थे, है ना, ये ग्रेफाइट। तो ये एक्सेप्शन है क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक एक्सेप्शन है, बाकी नॉन मेटल्स तो होते हैं लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ के। अब आ जाते हैं मेटालिक लस्टर। लस्टर मतलब बेटा होती है हमारी चमक, है ना, चमक मतलब क्या लिख दें, चमक, यानी कि जितना शाइन मारते हैं, तो ये शाइन मारते हैं, यस, और दे डू नॉट शो द लस्टर, मेटालिक लस्टर, यानी कि इसमें आंसर नो होएगा। फिर क्या कोई एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। एक एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे डायमंड, आपको पता होगा ये बात, डायमंड बोलने की जरूरत है नहीं कि डायमंड चमक मारता है ना। उसके बाद बेटा आ जाते हैं बेटा हार्ड पे, तो यस दे आर हार्ड, हाँ ये हार्ड होते हैं, तो यस। और बेटा जिसमें एक्सेप्शन निकलता है उसके आगे लिख लिया जाता है जनरली, जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन निकलेगा तो यहाँ लिखेंगे जनरली, और फिर एक्सेप्ट, तो ये हार्ड, पहली बात तो ये तो नहीं होते हैं, नो, लेकिन जनरली, अब क्या दोनों में आ गए एक्सेप्शन, तो बिल्कुल आए हैं, तो हम क्या करें उसमें, मेरी गलती क्या। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आया, सारे हार्ड नहीं होते हैं, किसको, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के कोई भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सारे हार्ड होते हैं, तो नहीं, सारे हार्ड नहीं होते हैं, किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। डायमंड का तो भैया पता ही है, इतना हार्ड होता है कि उससे हम लोग बाकी लोहा वोहा काटते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो स्टेट के बारे में बात करते हैं। स्टेट मतलब हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस से मतलब है, सॉलिड
लिक्विड और गैस से रिलेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन से स्टेट का, तो यहाँ पे बेटा अगर हम लोग स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट कैसे मिलेगी हम लोग को, यहाँ पे होता है बेटा जनरली सॉलिड, जनरली सॉलिड। अब जनरली सॉलिड क्या होता है, सॉलिड तो होते ही होते हैं लेकिन जनरली यानी कि एक एक्सेप्शन आ रहा है। क्या एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्ट मरकरी। और यहां पे क्या होएगा बेटा, ऑल 3 स्टेट्स आर पॉसिबल। किसी में भी मिल सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें कोई डिसाइड नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं बेटा, अब अगला पॉइंट क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, वहाँ जगह नहीं है अब, है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा, तो सॉलिड के बारे में, यहाँ पे मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो कैसे होते हैं, हाई होते हैं, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और नॉन मेटल्स के लिए बात करेंगे तो लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या सबके होते हैं यहाँ पे, चलिए अभी बात करते हैं इस बारे में, है ना, कि सबके होते हैं कि नहीं होते हैं। अच्छा, डेंसिटी के बारे में, तो बेटा डेंसिटी में सिंक होता है कि नहीं होता, सिंक मतलब डूबना, है ना। तो अगर हम लोग किसी भी, है ना, मेटल को ड्रॉप करते तो क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो यहाँ पे डेंसिटी कैसी होती है, लो, हाई होती है। अगर किसी की डेंसिटी, डेंसिटी वेट समझ लो, वेट अगर ज़्यादा होता डूब नहीं जाओगे, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और सोनोरिटी मतलब यस और नो में आंसर देना इसमें। तो हमने किसी भी चीज़ को ऐसे देखो, इसमें मारे तो टन की आवाज़ आ रही है क्या, देखा ध्यान से, इसको मैं मार रहा हूँ तो टन की आवाज़ नहीं आ रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है। तो जो टन की आवाज़ होती है उसको कहते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब टन की वॉइस। ठीक, वो टन नहीं, 100 किलो वाला नहीं, ये टन, है ना, फिर बता रही है ऐसे पट पट की आवाज़ आ रही है तो उसमें क्या होता है, टन की आवाज़ आती है। ठीक है, उसी कहते हैं सोनोरिटी, यानी टन की आवाज़ आने, है ना, जो वॉइस आती है वाइब्रेट ऐसी, तो इसमें आती है मारने पे, इसमें नहीं आती है। ठीक है, अच्छा अब कुछ एक्सेप्शंस रह गए हैं। क्या, देखो बेटा, जैसे कि हम लोग ने पढ़ रखा है ना कि यहाँ पे जो नॉन मेटल होता है वो हार्ड होता है ना। और यहाँ पे मतलब नॉन मेटल बोल रहे हैं हार्ड होता है, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है। तो हार्ड होने की वजह से यहाँ पे जनरली लगा लीजिए, पहली बात तो, है ना, है ना। जनरली लगाने का क्या मतलब है यहाँ पे बेटा, जनरली लगाने से बस इतना रिलेशन है कि यहाँ पे जो क्या नाम है एक्सेप्शन बनेगा, है ना, तो एक्सेप्शन क्या बनेगा, डायमंड। डायमंड को छोड़कर, डायमंड का बहुत हाई होता है, हाँ। और यहाँ पे भी बनेगा एक्सेप्ट, यहाँ पे भी क्या लगा लें हम लोग, जनरली। क्यों, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन बन जाएगा। क्या बनेगा, एक्सेप्शन, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन बनेगा। एक्सेप्शन क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से कि एक्सेप्शन बन जाएगा हमारा सोडियम और पोटेशियम। बेटा दो और होते हैं जिनके हाई होते हैं, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट है। दो ऐसे मेटल होते हैं जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट और होते हैं, है ना। तो सोडियम पोटेशियम तो हो ही गया तुम्हारा, लेकिन सीजियम और गैलियम, ठीक, दो अदर मेटल्स है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे होते हैं। टोटल कितने होते हैं बेटा, फिर बता देते हैं हम, टोटल मेटल्स कितने एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स मतलब सॉरी एलिमेंट्स, सारे मेटल नॉन मेटल जोड़ के, तो बेटा वो होते हैं हमारे 118, यानी 118 अभी तक प्रेजेंट टाइम में 118 है। बुक में शायद 115 मेंशन है, लेकिन टोटल 118 होते हैं। विश्वास ना हो तो गूगल कर लो, हमने भी गूगल किया है। इधर देखो, नहीं यार पागल हो क्या, टोटल 118 होते हैं। अभी आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा उसमें 118 मिलेंगे। ठीक है,
तो फिर उसके बाद बेटा डेंसिटी में, तो बेटा डेंसिटी अगर, तो डेंसिटी में बेटा बहुत बड़ा फर्क है क्या, एक्स यहाँ पे भी क्या है, जनरली लगेगा। जनरली का मतलब हो गया हमारा क्या, कि एक एक्सेप्शन बन गया। क्या बन गया एक्सेप्शन, पोटेशियम और सोडियम, है ना। पोटेशियम और सोडियम अगर आप डालेंगे तो वो तैरने लगेंगे, तैरने लगेंगे मतलब उनकी डेंसिटी कम होएगी तो वो तैरेंगे। और यहाँ पे किसकी ज़्यादा होएगी डेंसिटी, तो नहीं ये ना सोचना बेटा डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा होएगी वो हार्ड है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान देना फिर से, डेंसिटी के मामले में जो डायमंड होता है वो हल्का होता है, यानी कि अगर आप ऊपर डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, जल्दी तैरेगा, ठीक है। फिर सोनोरिटी, सोनोरिटी बिल्कुल अपना सही पॉइंट है, और किसी में टनने की आवाज़ आती नहीं ना डायमंड पे मारने पे, ठीक है। तो ये हमारे है ना टोटल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल हो गए, है ना। काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए, बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अब अगली क्लास आपको आगे मिलेगी।